अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम घर पर ही बनाएंगे अंडा शामी बर्गर, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने बर्गर ले लिए हैं। आपको ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप किसी भी बेकरी से ये परचेज़ कर सकते हैं और ये एक पैकेट में से तकरीबन 4 बर्गर निकलते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अदद अंडे, गाजर और बंद गोभी। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम अंडा रेडी करेंगे। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें अंडा शामिल करेंगे और इसको हल्का सा फैला देंगे। अंडा जो है वो नीचे से पक चुका है। अब अंडे को पलट लेंगे। देखें, नीचे से बिल्कुल पक चुका है। अब अंडे की दूसरी साइड को भी पलट लेंगे और अंडा देखें आप पक चुका है। अंडे को निकाल लेंगे एक प्लेट में और सेम इसी तरीके से हमने बाकी बचा हुआ अंडा भी पकाना है। इसके बाद शामी फ्राई करने के लिए हमने सबसे पहले शामी को अंडे में डिप करना है इस तरीके से, और चम्मच की मदद से उठाकर हमने इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लेना है। और अब शामियाँ नीचे से लाइट गोल्डन हो चुके हैं, इनको पलट लेंगे। जब तक ये नीचे से गोल्डन कलर ना आ जाए इनको नहीं पलटना। और यहाँ पर जो है हमारी तमाम शामियाँ रेडी हो चुकी हैं, इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और थर्ड नंबर पे जो हमने चीज़ तैयार करनी है वो मायोनीज़। मायोनीज़ को यहाँ पर मैंने ले लिया है यंग्स का मायोनीज़ और ये एक बर्तन में मैं निकाल लूँगी। मायोनीज़ और केचप तो जो है बर्गर में बहुत ही लाजमी होते हैं, समझे, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें लाजमी डलते हैं। और यहाँ पर मायोनीज़ को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है क्योंकि मायोनीज़ जो है वो बहुत थिक था। मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंटा है, कुछ नरम लग रहा है अब। तो अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसको हल्का सा ऑयल लगाना है और इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने बर्गर है ना उसको हम लाइट सा सेक लेंगे क्योंकि ब्रेड जो होती है ना वो उसका जो कच्चापन होता है वो सेकने से ख़त्म होता है। तो ये मैं यहाँ पर सेक लूँगी बर्गर को। तकरीबन इसको 30 सेकंड के लिए जो है सेक देना है। इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि इधर से भी मैं इसको लाइट ब्राउन कर सकूं। तो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा सेकने से। अब इसकी एक साइड जो है वो ब्राउन हो चुकी है, मैंने इसको पलट दिया है। अब इसको नीचे से दूसरी साइड को सेक लेंगे इस तरीके से। ब्रेड सेक चुकी है, अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। और जी बर्गर के लिए मैंने तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं। शामी कबाब भी तल लिए हैं, बर्गर भी सेक लिया है, अंडा भी रेडी हो चुका है, मायोनीज़ भी, बंद गोभी, गाजर वगैरह। तो अब हम जो है बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने बर्गर ले लिया है, इसके ऊपर रखूँगी एक शामी कबाब और शामी कबाब रखकर इसको चम्मच से प्रेस कर देना है इस तरीके से। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज़ डाल दूँगी और इसको चम्मच की मदद से प्रेस कर दूँगी। और इसके ऊपर थोड़ी सी गाजर डाल लेंगे और थोड़ी सी बंद गोभी शामिल कर देंगे। और जो दूसरी ब्रेड है इसके ऊपर भी मैंने मायोनीज़ लगा दिया है और इसके ऊपर अंडा रख दूँगी। अंडे की मैंने कटिंग कर ली है क्योंकि अंडा बहुत बड़ा था साइज़ में, तो इसलिए मैंने इसके 2 हिस्से करके एक इस साइड पे बर्गर पे और दूसरी साइड पे दोनों पे रख दिए हैं हाफ हाफ करके, ताकि अंडा जो है वो बाहर ना नज़र ना आए। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा केचप डाल देंगे
केचप डालकर इसको भी चम्मच की मदद से प्रेस कर लूँगी इस तरीके से। और अब ये रेडी हो चुका है, इसको बंद कर देंगे ब्रेड को। परफेक्ट बर्गर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अब इसी तरीके से जो है मैंने तमाम बर्गर रेडी करने हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये बनाया है। और जी अब मैं ओवन में जो है बर्गर गरम कर लूँगी। बर्गर जो है वो गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, अगर ठंडा हो ना इसका टेस्ट नहीं आता इतना अच्छा, तो इसलिए ये गरम गरम खाने में जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने ओवन में सिर्फ इसको बर्गर को 1 मिनट लगाया है, क्योंकि ये बर्गर या ब्रेड जैसी कोई भी चीज़ हो ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, फ़ौरन ही गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो बर्गर को तवे पर या फ्राई पैन में किसी भी चीज़ में सेंक सकते हैं बाद में, लेकिन मेरे पास ओवन है तो मैंने कहा चलो इसके अंदर ये बहुत इजीली गर्म हो जाएगा। और बर्गर को 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको इधर से निकाल लूँगी ओवन में से। और ये बहुत ही अच्छा गर्म हो चुका है और इसकी परफेक्ट लुक आई है। यहाँ पर मैं आपको कटिंग कर कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। देख सकते हैं आप कितना टेस्टी बर्गर जो है बनकर तैयार हुआ है। आप घर में इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके साथ हमें दें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।